आप अपने पॉलिसी का प्लान का प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से करते हैं, आपने जी जान लगा दिया उस प्लान में, बट आखिर में आपका क्लाइंट कहता है सोच कर बताऊंगा, यह कहकर वो निकल जाता है और डील आपका होता नहीं। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस तो है, बट आप जब क्लोजिंग पर बढ़ते हैं तो क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ या समय लेता हूँ। अगर यह समस्या आपके पास भी है, आपके साथ भी होता है, डील होते होते रह जाती है, क्लाइंट टाइम ले लेता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपना 5 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन का, जो आपको बार बार काम करता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि 5 स्टेप्स को आप ध्यानपूर्वक सुने, उसको अप्लाई करें, इस वीडियो को बार बार देखें और कोई भी स्टेप्स इसको आप मिस नहीं करें। ये मिस करेंगे कोई स्टेप तो फिर से आपके पास वही समस्या आने वाली है। वीडियो के अंत में 2 आपको मैं बोनस टिप्स देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं, जिसे आप अपनाकर पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण विषय, कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको छूट ना पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो मेरे इस 5 स्टेप्स फार्मूले में सबसे पहला स्टेप है ट्रस्ट को जीतना। आप उनके भरोसे को जीतने की कोशिश करिए। आप सीधे प्लान के ऊपर मत जाइए, उनके ट्रस्ट को जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठे करिए। आप उनसे पूछिए कि सर आपको मैं आपकी सुविधा के अनुसार से, आपके नीड के अनुसार से आपको प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ी से आपके बारे में जानना चाहता हूँ। सर आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आपने पहले से इनके लिए कुछ कर रखा है? पहले से भी कोई प्लान है? तो इस तरीके से आपको क्लाइंट भरोसा जीतने में, आप उस भरोसा जीतने में सफल होंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ प्लान देने नहीं आया है बल्कि कुछ सोल्यूशन देने आया है। हमें प्लान नहीं देना, सोल्यूशन देना है। तो स्टेप नंबर याद रखिएगा, यह है कि क्लाइंट के भरोसे को जीतना है, पहले सीधे प्लान पर नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है उनके पेन को जानना, उनके प्रॉब्लम को जानना। अब उनको उनके प्रॉब्लम के बारे में जानिए कि उनसे पूछिए कि सर अगर आपको खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे, अगर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो उस समय आपके परिवार के लिए आपने कुछ प्रोटेक्शन बना रखा है, कुछ कर रखा है? क्या आपके परिवार सर्वाइव कर जाएगी, फाइनेंशियली सर्वाइव कर जाएगी? ऐसा कुछ आपने ले रखा है? तो बिना उनको बताए इनको पेन पॉइंट को छूना है। अभी जो भी व्यक्ति होता है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता है। कोई भी आप हो, हम हो, सब लोग हमने फैमिली के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, ठीक है? तो परिवार का प्रोटेक्शन दिखाना है। तो ये पेन जो है आपको उसको अर्जेंसी क्रिएट करेगा। इस पेन पॉइंट को जब आप छूते हैं तो ये अर्जेंसी क्रिएट करेगा। अब हम तीसरे स्टेप में प्लान दिखाएंगे। अब यहाँ पर इमोशनल और उसका पेन दोनों ही क्लाइंट के अभी एक्टिव है, तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन देंगे। हम अपने प्लान को इंट्रोड्यूस करेंगे हम उनको। अब उनको बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लान का हम फीचर नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे सर कि ये 50 लाख का प्रोटेक्शन आपके लिए, साथ में ये बताएंगे 50 लाख का प्रोटेक्शन आपके लिए है कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होता है तो आपको फैमिली को मिलेगा, ताकि उनके खर्चे बगैर चल रहे, उनका लाइफ स्टाइल मेंटेन रहे। अगर मेच्योरिटी का रकम मिल रहा तो उनके फ्यूचर का जो गोल है उनसे आप उनको रिलेट करिए, जोड़िए। आपको सपोज करिए कि 50 लाख मिलते हैं तो सर आप बच्चों के डॉटर की शादी कर सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में कर सकते हैं। वो पॉइंट पर उनको ले जाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कहते हैं तो एक इमोशनल टच भी आता है उनको, एक पेन पॉइंट को भी आप एक सहारा, उनको मलहम लगा रहे हैं, उनको एक सहारा दे रहे हैं, पेन पॉइंट को आप छू रहे हैं। चौथा स्टेप है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अब जब भी क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करे तो इससे आपको डरना नहीं है। ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा, अगर कुछ जानकारी ले रहा है तो एक तरीके का ये बाइंग सिग्नल है कि ये क्लाइंट उसमें रुचि दिखा रहा है। अब उसके तो पास कई सारे ऑब्जेक्शन हो सकता है वो कहते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है,
तो उसके हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है इसको मंथली बेसिस पर हम लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ठीक है तो इसके कम के प्रीमियम को लेके इसके बेनिफिट्स को हम लोग आज से शुरू कर सकते हैं। इस तरीके के आप ऑब्जेक्शन को देखिए और उसको शांत मन से और स्थिर मन से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। डरना नहीं है ऑब्जेक्शन से, क्यों? क्योंकि ये एक बाइंग सिग्नल है आपके लिए, एक पॉजिटिव चीज़ है ऑब्जेक्शन अगर आ रहा तो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है क्लोजिंग की ओर बढ़ना। सॉफ्टली उनको प्रमोट करिए क्लोजिंग के लिए। क्लाइंट से इसे पूछिए कि सर अगर आपने प्लान सब कुछ समझ लिया है, उसके बेनिफिट्स अगर सब जान लिए हैं, तो क्या इसके बेनिफिट्स को, इसके कवर को हम लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं? उनको एक पॉइंट पर डिसीजन तुरंत लेने के लिए उनको पुश कीजिए, उनको प्रेरित करिए उनको डिसीजन पर ले जाने के लिए। अगर फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन है तो फिर से उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए और तत्काल क्लोज करने की कोशिश करिए उसको। तो हर क्लाइंट के साथ आप यही सेल्स पिच, यही 5 जो स्टेप्स का है इसका आप पालन करिए। इससे आपके पर्सनालिटी में फिर निखार आएगा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे क्लाइंट के पास जाइए जो आपको पता है कि ये लेने वाले नहीं हैं, उनके ऊपर आप इन 5 स्टेप्स का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब आप रियल कस्टमर के पास जा रहे हैं तो आपके ये सब स्टेप्स आपके याद हो जाएंगे, इसको पता कि कौन कौन से कैसे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब बारी है आपके बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप्स नंबर 1 है, क्लाइंट को थोड़ा सोचने दीजिए। हर बात पर बोलते रहना उचित नहीं है, वो आपके डील को बिगाड़ देगा। तो इसलिए प्लान के बीच में थोड़ा सा पॉज भी लीजिए आप। बोनस टिप्स नंबर 2 है, स्टोरी को ऐड करिए। आप अपने क्लाइंट को कुछ स्टोरी दीजिए कि सर ऐसे ही मैंने एक क्लाइंट को एक प्लान दिया था, कुछ महीने के बाद ही उनको प्लान की ज़रूरत पड़ गई और उनके फैमिली को काफ़ी सपोर्ट हो गया। तो दोस्तों ये है मेरे 5 स्टेप सेल्स पिच। आप इससे बार बार प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट का डील को क्लोज कर देंगे लॉजिक और एक इमोशनल ट्रस्ट के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप्स आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।